हाय दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। ये वीडियो है शॉपिफाई सीरीज की सेकंड वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगी कैसे आप इजीली अपना प्रोडक्ट्स ऐड कर पाएंगे अपनी शॉपिफाई स्टोर में और अपना प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था शॉपिफाई में कैसे आपको साइन अप करना है और एडमिन पैनल की ओवरव्यू। तो व्यूअर्स, अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। आप जाके एक बार देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन पे देखते हैं। जब आप शॉपिफाई पे स्टोर क्रिएट करते हैं तो आपके स्टोर का यूआरएल कुछ ऐसा दिखेगा जिससे आप ब्राउजर में डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हैं। तो ये यूआरएल में आप देख सकते हैं, पहले आपका स्टोर नेम फिर .myshopify.com ऐसा यूआरएल होगा जो आप डायरेक्टली अपने ब्राउजर पे पेस्ट करके लॉगिन कर सकते हैं अपनी शॉपिफाई स्टोर में। तो चलिए फटाफट अभी देख लेंगे कैसे आप अपने प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। इसके लिए हमें जाना है प्रोडक्ट्स पे और प्रोडक्ट्स पे जाके हमें ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऐड प्रोडक्ट पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड भरना है, यहाँ पे फिल करना है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की। टाइटल प्रोडक्ट की एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे आपको यूनिक रखना है, जिससे आप ज्यादा लॉन्ग मत रखिए, शॉर्ट रखिए, एंगेजिंग होना चाहिए। एंगेजिंग कैसे कि आप ऐसे डिस्क्राइब करें अपने प्रोडक्ट को टाइटल के द्वारा ताकि कस्टमर को आप एंगेज कर पाए। तो ऐसे आपको यूनिक, आई कैची, एंगेजिंग टाइटल बनाना है अपने प्रोडक्ट के लिए। मैं प्रोडक्ट अपलोड करूंगी कार्टन एक्सेसरीज, तो यहाँ पे टाइटल ऐड कर देंगे। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन पार्ट। अब डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करना है, प्रोडक्ट की फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट की स्पेशलिटी क्या है, प्रोडक्ट में आप क्या क्या एक्सेसरीज है आप दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करना है। ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, लेकिन पॉइंट वाइज आपको अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है यहाँ पे, ताकि कस्टमर को तुरंत पता चल जाए कि आप एग्जैक्टली क्या सेल कर रहे हैं और कस्टमर को क्या मिलने वाला है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलता है अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि आप HTML आप यूज़ कर सकते हैं, वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन ऐड की हूँ, इसमें थोड़ा सा और डिज़ाइन कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। अब क्विकली यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज कि मुझे इमेज अपलोड करना होगा तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंसर्ट इमेज का ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं पहले से नीचे कर देती हूँ। ओके, फिर यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है इंसर्ट इमेज का, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अपलोड करने का और यूआरएल का भी। अगर ऑलरेडी इमेज यूआरएल बना हुआ है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज ऐड कर लेंगे और अपलोड फाइल पे हमें क्लिक करना है। देखिए हमारा इमेज जो है वो ऐड हो गया है। अभी इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इमेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इमेज आ गया है। अभी इससे हमें थोड़ा सा अलाइन करना है ताकि डिस्क्रिप्शन के साथ ये अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम और भी इमेजेस जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा और इसे बड़ा कर देते हैं। फिर से हमें वही प्रोसेस फॉलो करना है, अपलोड करना है इमेज और देखिए इसे फिर से इसे अलाइन कर देंगे। फिर से इसके साथ इसे छोटा हम कर सकते हैं ताकि ये लाइन सही से हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप बहुत इजीली अपने इमेज को, अपनी प्रोडक्ट की इमेज आप अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं और इस तरीके से आप इसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन को और अपीलिंग बना सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए। इसके बाद देखते हैं हमें नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे इमेज अपलोड करना है। इमेज अपलोड का भी यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहा है। आप डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हैं इमेज यहाँ पे और अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर यूआरएल बना हुआ है इमेज की तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं ऐड मीडिया फ्रॉम यूआरएल। तो यहाँ पे ऐड कर पाएंगे इमेज यूआरएल। और नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे यूट्यूब वीडियो भी ऐड कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे अपनी प्रोडक्ट की वीडियो बना रहे हैं तो आप वो यूट्यूब वीडियो भी यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइसिंग सेक्शन में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, एक है प्राइस और दूसरा है कंपेयर एट प्राइस। प्राइस में आपको डालना है अपना प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस और कंपेयर एट प्राइस में आपको डालना है जो आप अपनी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट या ऑफर्स चलाना चाहते हैं वो ऐड करके आपको प्रोडक्ट की प्राइस रखना है। तो आप एमआरपी भी डाल सकते हैं कंपेयर एट प्राइस में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंपेयर एट प्राइस में मैं डाल रही हूँ 999
699 और प्राइस में मैं यहाँ पे दे रही हूँ 699। तो यहाँ पे कस्टमर जब विजिट करेंगे तो यहाँ पे डिस्काउंट दिखेगा कि 999 की प्रोडक्ट जो है सेलिंग प्राइस 699 पे कस्टमर को मिल रहा है। तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर भी आप ऐसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट पर आइटम। तो कॉस्ट पर आइटम में आपको अपनी प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे भरना है। एक्चुअल कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ साथ शिपिंग कॉस्ट और प्रोडक्ट में मतलब आपको परचेज करने के लिए कितना कॉस्ट लगा है एक प्रोडक्ट की, वो कॉस्ट आपको यहाँ पे भरना है। तो इससे आपको पता चल जाएगा आपका मार्जिन क्या हो रहा है और प्रॉफिट क्या आ रहा है आपको। तो यहाँ पे आप इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट। तो इस आप एज इट इज रख दीजिए, यहाँ पे टिक मार्क्ड है ऑलरेडी। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आपको यहाँ पे एसक्यू ऐड करना है। एसक्यू आप ऐसे क्रिएट कीजिए जिससे आपको इजीली पता चल जाए। और अगर आप ऑलरेडी आपके पास सिस्टम है जहाँ पे आप ऐसे बारकोड इस्तेमाल करके अपना इन्वेंट्री आप मैनेज करते हैं, तो आप यहाँ पे बारकोड भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता एसक्यू कैसे क्रिएट करना चाहिए अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो है एसक्यू कैसे आपको क्रिएट करना है, और इसके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, आप जाके एक बार देख सकते हैं एसक्यू कैसे क्रिएट करना है अगर आपको नहीं पता। नेक्स्ट है ट्रैक क्वांटिटी और कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। ये दो ऑप्शन आपको मिलता है। ट्रैक क्वांटिटी आप अगर यहाँ पे अगर टिक मार्क करेंगे तो शॉपिफाई सिस्टम भी आपकी क्वांटिटी को ट्रैक करता रहेगा। टिक मार्क आपको यहाँ पे रखना है ट्रैक क्वांटिटी। और नेक्स्ट आपको कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक में आपको टिक नहीं रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है। नेक्स्ट है क्वांटिटी। यहाँ पे आपके पास जो भी प्रोडक्ट की अवेलेबल क्वांटिटी होगा वो यहाँ पे भरना है। नेक्स्ट, तो ये प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट है। शिपिंग के लिए आपकी प्रोडक्ट की वेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे वेट भरना है। तो क्विकली डाल देंगे। प्रोडक्ट की वेट 250 ग्राम्स है, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आपको कस्टम्स इंफॉर्मेशन में भरना है कंट्री और रीजन ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट है एचएस कोड भी भरना है आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी के मुताबिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के लिए एचएस कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको यहाँ पे भरना चाहिए। आप अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी के मुताबिक अपना एचएस कोड यहाँ पे आपको भरना होगा। नेक्स्ट है वेरिएंट्स। अगर आपकी प्रोडक्ट पे मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे कि डिफरेंट साइज है, डिफरेंट कलर्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइज, मटेरियल, कलर के अनुसार आप यहाँ पे अपना वेरिएशन आप चूज करके ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ कलर। मैं यहाँ पे आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे दिखा रही हूँ। मैं जो प्रोडक्ट अपलोड कर रही हूँ इसमें नहीं है वेरिएशन कोई, लेकिन मैं यहाँ पे अपलोड करके दिखा देती हूँ कि कैसे आपको ऑप्शन ऐसे सिलेक्ट करना है। जैसे देखिए मैं रेड और ब्लैक यहाँ पे कलर में चूज की हूँ। अब चाहे तो दूसरा वेरिएशन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, नीचे आप देख सकते हैं वेरिएंट्स रेड और ब्लैक क्रिएट हुआ है। क्वांटिटी हम यहाँ पे डाल देंगे और फिर यहाँ पे एसक्यू भी हमें चेंज करना है, उस हिसाब से हम यहाँ पे एसक्यू ऐड कर देंगे। और अगर बारकोड है, जैसा मैंने पहले भी बताया बारकोड ऑप्शन पे, कि आपका अगर बारकोड है अपनी इन्वेंट्री के लिए आप मैनेज करते हो तभी दीजिए, अदरवाइज देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू। तो ये बेसिकली आपको दिखाता है कैसा आप जो प्रोडक्ट आप क्रिएट किए हो वो कैसे दिखाएगा सर्च इंजन में। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिंक भी क्रिएट ऐसे हुआ है और इस हिसाब से आपको प्रोडक्ट जो है वो सर्च इंजन में गूगल बिंग जो भी सर्च इंजन यूज करते हैं उस पर दिखाएगा ऐसे। नेक्स्ट आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे प्रोडक्ट की स्टेटस जो है वो अभी ड्राफ्ट है, क्योंकि मैं अभी एक्टिव नहीं करूंगी और भी बहुत कुछ करना है प्रोडक्ट को लाइव करने से पहले। तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की स्टेटस जो है एक्टिव ना करके ड्राफ्ट पे ही रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैसेज जो यहाँ पे शो कर रहा है, न्यू प्रोडक्ट्स आर नाउ क्रिएटेड विद अ ड्राफ्ट स्टेटस। तो जो भी प्रोडक्ट्स आपका क्रिएट आप करोगे तो वो ड्राफ्ट स्टेटस में पहले बाय डिफॉल्ट होगा, फिर आप जब स्टेटस को चेंज करेंगे तब ये एक्टिव होगा। नेक्स्ट सेल्स चैनल्स एंड एप्स में आप देख सकते हैं ऑनलाइन स्टोर। इसके बाद देखिए शेड्यूल अवेलेबिलिटी, अपना स्टोर की अवेलेबिलिटी भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए आपको भरना है प्रोडक्ट की टाइप। तो प्रोडक्ट टाइप जैसे मेरी प्रोडक्ट की यहाँ पे टाइप है कार्टन टाइप बैग्स, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप मुझे ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्विकली ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको ऐड ऑप्शन भी आ रहा है, तो अब जैसा आप टाइप करेंगे वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। नेक्स्ट है वेंडर। अब वेंडर में क्या होता है, आप अगर ब्रांडेड आइटम्स कुछ सेल कर रहे हैं तो फिर आपको उस ब्रांड का नाम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अगर आप खुद के ब्रांड नेम पे सेल करते हैं तो वो भी आप यहाँ पे वेंडर में दे सकते हैं। इसके बाद है कलेक्शन। आप ये कलेक्शन में देखिए सिर्फ होम पेज ही दिखा रहा है। अब कलेक्शन क्या होता है, कैसे आप क्रिएट करेंगे वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। नेक्स्ट होता है टैग्स। अभी टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोडक्ट के लिए, आपकी स्टोर के लिए, और कलेक्शन क्रिएट करने के लिए टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कलेक्शंस मतलब अपनी प्रोडक्ट की
कैटेगरी आप बना के अपने कस्टमर को प्रेजेंट करते हैं अपनी प्रोडक्ट, ताकि कस्टमर बहुत इजीली नेविगेट कर पाए आपकी वेब स्टोर पे और वो प्रोडक्ट जो है कैटेगरी के मुताबिक शो करे। तो टैग्स आपको अपने प्रोडक्ट पे ऐसे ऐड करना है ताकि आप जब कलेक्शन बना रहे हो तो कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट को सर्च कर पाए और ऐड कर पाए अपने कलेक्शन में। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के अनुसार टैग्स डाल देंगे। पहले हम ऐड कर देते हैं कर्टन बकल, फिर इसके बाद ऐड कर देते हैं कार्टून टाई बैग, और इसके बाद फिर ऐड करते हैं एनिमल टॉय कर्टन बकल। तो आप जैसा चाहे अपनी प्रोडक्ट के लिए टैग आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टैग्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी प्रोडक्ट कलेक्शन के लिए। फिर एक बार चेक कर लेंगे, फिर इसे सिंपली सेव कर देना है। अभी देखिए आपको ये मैसेज आ गया, कंग्रेचुलेशंस यू एडेड योर फर्स्ट प्रोडक्ट। तो हमने ये प्रोडक्ट जो है अपने स्टोर पे ऐड कर दिए हैं। इसके बाद व्यू कर लेंगे प्रोडक्ट को कैसा ये दिख रहा है प्रोडक्ट की पेज। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट की टाइटल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और इसके बाद है प्राइस। तो हमने जैसा डाला था सेलिंग प्राइस और एमआरपी डिस्काउंट देके वैसा ही आया है। नेक्स्ट है कलर। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे पास रेड कलर नहीं है, लेकिन मैं आपको बस वेरिएशन कैसे ऐड करना है इसके लिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए वेरिएशन भी बहुत सुंदर आ गया। और फिर यहाँ पे आप देखिए इमेजेस भी जो हमने डाला था वो इस तरीके से आया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, जब भी आप अपनी डिस्क्रिप्शन में इमेज अपलोड करेंगे ना, तो आपका इमेज डिफरेंट होना चाहिए आप जो प्रोडक्ट की इमेज आप डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, क्योंकि मैंने सेम इमेज डिस्क्रिप्शन में डाला है तो दो इमेजेस एग्जैक्टली सेम दिखा रहा है। तो ये कोई मतलब नहीं बनता। आप जब डिस्क्राइब कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की इमेज कस्टमर को दिख ही रहा है, फिर डिस्क्रिप्शन में वही प्रोडक्ट की इमेज को ऐड करना कोई मतलब नहीं बनता। ध्यान रखिएगा, जब अगर डिस्क्रिप्शन में आप अपना प्रोडक्ट की इमेज डाल रहे हैं तो वो इमेज डिफरेंट होना चाहिए जो आप प्रोडक्ट के इमेज में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए और कुछ चेंजेस अगर करना चाहे तो यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, फिर सेव कर देंगे और फिर से प्रीव्यू देख लेंगे एक बार। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से इमेज जो है वो हट गया है। तो ऐसे आप अपनी प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, मुझे इमेज का जो पैटर्न है, जो क्रम है, वो मुझे सही नहीं लग रहा है। तो फिर मैं इमेज को यहाँ पे जो फर्स्ट इमेज होना चाहिए वो मैं यहाँ पे ऐसे ऐड कर रही हूँ। इमेज को मैं शफल कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक बार रिलोड कर लेंगे और देखिए हो गया डन। तो हमारा इमेज भी काफी अच्छे से यहाँ पे आ गया है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि आप कलेक्शन कैसे बनाएंगे। तो ये रहा हमारी प्रोडक्ट की पेज। अब ये देखिए फिलहाल तो हमारी प्रोडक्ट अभी ड्राफ्ट में ही दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन हम देख लेंगे क्विकली, क्या क्या ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट का भी ऑप्शन आता है। अगर आप बल्क में प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे CSV टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप उस टेम्पलेट फाइल को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड फाइल ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट आप अपलोड करना चाहें। तो यहाँ पे सैंपल CSV फाइल में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है और वो टेम्पलेट फाइल को फिल करके फिर आप अपलोड करेंगे तो आप प्रोडक्ट आप बल्क अपलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद चलिए अभी देख लेते हैं कि कलेक्शन कैसे आप करेंगे। तो कलेक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि कलेक्शन आप अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी के मुताबिक आप बनाते हैं, आप क्रिएट करते हैं ताकि कस्टमर इजीली नेविगेट कर पाए को कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, कौन सी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हो कस्टमर के लिए। तो अभी हम क्विकली देख लेंगे कैसे आप कलेक्शन क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्लिक करना है क्रिएट कलेक्शन पे और यहाँ पे आपको भरना है टाइटल। तो टाइटल में आपको भरना है एग्जैक्टली कलेक्शन का नाम, आपको यहाँ पे भरना होगा, कलेक्शन नेम आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो चलिए मेरा प्रोडक्ट जो है वो कार्टन एक्सेसरीज है, तो यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं कार्टन एक्सेसरीज। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन टाइप। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, मैनुअल और ऑटोमेटेड। मैनुअल मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले दिखा देती हूँ ऑटोमेटेड में क्या होता है। ऑटोमेटेड कलेक्शन जब यहाँ पे आप ऑटोमेटेड सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक कंडीशन सेट करना पड़ेगा जो आपके प्रोडक्ट के साथ मैच कर पाए। आपके पास दो ऑप्शन है, अगेन ऑल कंडीशन और एनी कंडीशन। ऑल कंडीशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं या एनी कंडीशन में सिलेक्ट कर सकते हैं। और तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिए प्रोडक्ट की टैग जो इज इक्वल टू, मतलब जो एग्जैक्ट होना चाहिए जो वैल्यू हम ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे एनी कंडीशन सिलेक्ट करके प्रोडक्ट की टैग यहाँ पे देखिए जैसे कार्टून टाई बैग्स, मुझे यहाँ पे सर्च करके कौन सा एग्जैक्ट प्रोडक्ट मैं यहाँ पे
ऐड करना चाहूंगी वो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, सिंपली मुझे यहाँ पे सेव कर देना है और इसके बाद आप देखते हैं, अब नीचे आइए तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए जो भी प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स में आप अपनी टैग्स डाले हैं वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको शो करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आप मैनुअल कैसे करेंगे। नेक्स्ट फिर से जाना है, हमें क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे हमें टाइटल भरना है। तो इस बार मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है जो किड्स टॉयज कैटेगरी के अंदर मैं रखना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मुझे ऐड करना होगा। मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कलेक्शन एज ए किड्स टॉयज। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, कलेक्शन टाइप में मुझे अभी सिलेक्ट करना होगा मैनुअल। तो मैनुअल जब भी सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद हमें सेव कर देना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स में अभी कंडीशन के जगह हमें ऑप्शन मिल रहा है ब्राउज करने का। तो आपको यहाँ पे ब्राउज करके प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके कलेक्शन में ऐड करना होगा। मतलब आपको मैनुअली प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है अपने कलेक्शन में। मान लीजिए पहले आपने कलेक्शन क्रिएट कर लिए, उसके बाद फिर आपके पास प्रोडक्ट स्टॉक में आया, कोई नया प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हैं, तो हर बार कलेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस मैनुअल यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसके बाद ब्राउज करना है आप कौन सी प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहेंगे। चलिए पहले प्रोडक्ट को एक्टिव कर लेते हैं फर्स्ट। इसके लिए चलते हैं ऑल प्रोडक्ट्स पे, और भी 2 प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे अपलोड की हूँ जो अभी ड्राफ्ट में शो कर रहा है, और सबको सिलेक्ट कर मोर एक्शंस पे जाके हमें एक्टिव कर लेना है। इसके बाद फिर हम 1 बाय 1 देख लेंगे कलेक्शन हमारा कैसे दिख रहा है। तो कलेक्शन में हमें क्लिक करना है और इसमें चलिए देखते हैं पहले कार्टन एक्सेसरीज जो हमने फर्स्ट बनाया वो कैसा दिखेगा। इसके बाद चलते हैं किड्स टॉयज। इसके बाद देखिए व्यू पे क्लिक करेंगे तो किड्स टॉयज पे आप देख सकते हैं कैसे आपको अच्छे से दिख रहा है, कैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट। 2 प्रोडक्ट जो हमने ऐड किया है किड्स टॉयज में वो भी यहाँ पे दिख रहा है। कार्टन एक्सेसरीज में भी जो प्रोडक्ट हमने ऐड किए हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे आप अपनी प्रोडक्ट की कलेक्शन बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे होम और कैटलॉग दोनों का ही ऑप्शन है, और जब कैटलॉग पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट जो स्टोर पे लाइव है वही प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे शो करेगा। मतलब जितने भी कलेक्शन आप बनाएंगे सारे प्रोडक्ट्स एक साथ यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे आप कस्टमर को कैसे नेविगेट कराएंगे, कैसे अपना और भी कलेक्शंस को आप कैसे शो करेंगे अपनी कस्टमर को, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी अपनी स्टोर डिजाइन आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपने देख लिया इस वीडियो में कैसे आपको प्रोडक्ट ऐड करना है, कैसे आप डिस्क्रिप्शन बनाओगे और कैसे आप अपने कलेक्शन को क्रिएट करोगे अपने प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे अपनी वेब स्टोर को आप डिजाइन करेंगे, कैसे थीम सिलेक्ट करना है। तो आप बने रहिए और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव सीरीज मैं आगे भी बनाती रहूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।